बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर अनवर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड और थर्ड पार्ट किया था। आज हम उसका फोर्थ पार्ट करेंगे और इस पार्ट को करने के बाद हम एक्सरसाइज 1.2 पर हम मूव करेंगे। तो इस पार्ट में हमने करना क्या है, डेसिमल को हमने परसेंटेज में हमने उसे कन्वर्ट करना है। तो आइए हम इसको देखते हैं और इसका पहला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। जी, पहला क्वेश्चन है 0.5। इसको हमने जो है डेसिमल, ये हमारा डेसिमल में है क्योंकि पॉइंट इसमें आ रहा है, जिसे कहते हैं डेसिमल पॉइंट। इसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसको हमेशा आपने मल्टीप्लाई कर देना, किससे, 100% से आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर से इसे 0.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आंसर क्या आता है 50, यानी कि ये हमारे का बन जाएगा 50% बनेगा। एक ये तरीकाकार है इसको सॉल्व करने का। एक तरीकाकार ये है कि आपने करना क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले करना क्या है, इस वही चीज़ पहले कर लें, आपके 0.5 को मल्टीप्लाई कर लें आप 100% से। उसके बाद करना कि आपने ये पॉइंट जो है ये ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने का तरीकाकार ये है कि पॉइंट के बाद आपने दाईं तरफ चेक करने कितने नंबर्स हैं। अब पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है जो कि 5 है। तो ये अब इसका यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर है, तो हम नीचे इसको 10 लगा देंगे ख़त्म करने के लिए, और मल्टीप्लाई कर देना किससे, आपने 100% से। 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। तो 10 को हम क्या, 5 जो है वो क्या हो जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 5 का क्या हो जाएगा 50, और ये 50% हो जाएगा। ये इसका क्या है, इसका आंसर। तो जौन सा आपको तरीक़ाकार इसका आसान लगे, आपने उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तरीक़ाकार जो है ये कैलकुलेटर से होगा और ये आपका विदाउट कैलकुलेटर होगा। इसी पार्ट का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। जी, अब हम इसी पार्ट का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे पास क्या है 2.64। हमने इसको जो है परसेंटेज में हमने इसे तब्दील करना है। तो सबसे पहले वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपने करना क्या है, 2.64 को आप मल्टीप्लाई कर लें आप 100% से। अब आप कैलकुलेटर की मदद से क्या करें, 2.64 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 264। तो 264%, ये 264 और साथ आपने परसेंटेज का सिंबल लगा देना। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। दूसरा तरीका इसका ये है, मैंने आपको बताया था कि आपने करना क्या है, सबसे पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 100 से, 100% से। उसके बाद आप इसका पॉइंट ख़त्म कर दें। पॉइंट ख़त्म करने का तरीकाकार मैंने आपको ये बताया था कि आपने पॉइंट के बाद देखने कितने नंबर्स हैं। अब कितने नंबर्स हैं, 2 हैं। तो जब 2 नंबर्स हो गए तो आपने इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे 100 लगा देना है। ये क्या आ जाएगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा आपका। तो 100 जो है इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 100 1 ज़ा 1, यानी कि 100 1 ज़ा 100, 100 1 ज़ा 100, इसकी कटिंग हो जाएगी। तो पीछे क्या आ जाएगा 264%। ये क्या हमारा इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, बाकी जितने भी इसके क्वेश्चन हैं सारे आपने इसको इसी तरीके से जो है वो करने हैं। अब इसी पार्ट का एक मैं और क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको कोई मसला मसाइल ना हो। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 0.065। हमने इसको जो है परसेंटेज में हमने इसे तब्दील करना है। तो वही सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको आप 100% से इसे मल्टीप्लाई कर दें। अब इसे कैलकुलेटर से आप इसे मल्टीप्लाई करें, 0.065 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या आता है हमारे पास, इसका आंसर आ जाता है 6.5% आ जाता है। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। दूसरा तरीकाकार ये है, इसका आप लोगों ने करना क्या है, 0.065 है। तो आपने करना क्या है, इसको इसका जो है सबसे इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लें आप 100% से। अब इसका पॉइंट ख़त्म करना आप लोगों ने। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद नंबर चेक करने कितने नंबर हैं। अब 1 2 3 नंबर है पॉइंट के बाद, तो यानी कि आपने इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1000 लगा देना है, क्योंकि पॉइंट के बाद आपके 3 नंबर्स हैं। तो क्या हो जाएगा 065/1000 हो जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई किससे करना आपने 100% से। तो अब देखें 2 0 आपके इस 2 0 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। पीछे क्या रह गया 65/10, और क्या रह गया परसेंट रह गया। अब आप करें क्या, 65 को इससे जो है डिवाइड कर दें 10 से, तो क्या आ जाएगा 6.5
परसेंट आ जाएगा। दूसरा तरीकाकार ये है कि हम करते क्या हैं, 10 तब लगाते हैं कि जब जो हमने पहला क्वेश्चन इसका किया था उस पर हमने क्या किया था, 10 लगाया था। देखें, जब पॉइंट के बाद एक नंबर हमने क्या लगाया था, 10 लगाया था। तो अगर यही कंडीशन हो कि पॉइंट के बाद आपका जो है एक नंबर हो तो हम नीचे क्या लगाते हैं, 10 लगाते हैं। अगर नीचे 10 आ जाए और हमने इसको जो है डेसिमल में तब्दील करना हो तो आप लोगों ने करना क्या, अगर 10 होगा तो पॉइंट जो है एक नंबर के बाद आएगा। तो अगर हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा तो वो क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। अगर इस तरह समझ ना आए आपको तो फिर आप कैलकुलेटर की मदद से जो है उसे डिवाइड कर लें तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब जितने भी बाकी पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये आपने एज ए प्रैक्टिस करना है। इसको 3.41 इसको आपने जो है करना है। और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से ना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका आपको सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज 1.1 का जो है आपने ये जो मैंने पार्ट करवाए हैं आपने आपने अच्छे तरीके से करने हैं। दूसरा, आपने जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो आपने अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर लेनी है। और इसमें से आपने जो परसेंटेज की डेफिनेशन जो है वो आपने याद कर लेनी है।